भाई जान का असल नाम तो बिलाल था, मगर अम्मी अब्बू इन्हें मुन्ने मियाँ ही कहकर पुकारते थे। इनके दोस्त इन्हें बिलाल के नाम से जानते थे। मैट्रिक में होने की वजह से इनसे ऐसी हरकत की तवक्का नहीं थी जैसी गुज़िश्ता 3 महीनों से वो कर रहे थे। भाईजान मुसलसल हर माह अपने जूते गुम कर रहे थे। तीसरी बार जब वो जूते के बगैर स्कूल से घर आए तो अम्मी बेहद परेशान हुई और उन्होंने भाईजान से पूछा। उन्होंने जो वजह बताई वो अम्मी से मुश्किल ही से हज़म हो पाई। रात को सब अब्बू के सामने मौजूद थे। हाँ मुन्ने मियाँ, बताओ आज जूते कहाँ गए? अब्बू ने पूछा। अब्बू मैंने अम्मी को बता तो दिया है, भाईजान ने रोनी सूरत बनाकर जवाब दिया। मगर इस पर एतबार करना तो मुश्किल है। ये कैसे हो सकता है कि स्कूल से वापसी पर तुम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए और वापसी में जूते अपनी जगह पर नहीं थे? हर बार जूतों के गुम होने की तुम यही वजह बताते हो। इस मस्जिद में जहाँ तुम नमाज़ पढ़ते हो मैं भी अक्सर वहीं नमाज़ पढ़ता हूँ, मगर मेरे तो क्या कभी किसी और के जूते भी वहाँ से गुम नहीं हुए? मुन्ने मियाँ असल बात बताओ, हर बार एक ही बहाना नहीं चलेगा। जी अब्बू, अब्बू भाईजान का हकलाते हुए बोलना। अब्बू ने इसके बाद कुछ न कहा और फिर हम सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। दूसरे दिन सुबह अब्बू जान भाई के स्कूल गए और प्रिंसिपल साहब से मिलकर इन्हें सारी सूरत हाल बताई। प्रिंसिपल साहब ने क्लास टीचर सुल्तान साहब को भी अपने कमरे में बुलाया और इन्हें भी तमाम सूरत हाल से आगाह किया। सुल्तान साहब ने इस बारे में अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। अब्बू मुतमईन होकर वहाँ से दफ्तर चले गए। सुल्तान साहब दोबारा अपनी क्लास में गए तो उन्होंने ख़ुद भाईजान को अपने पास बुलाकर बड़ी आहिस्तगी के साथ जूतों के गुम होने के बारे में पूछा, मगर भाईजान यहाँ भी बात गोल कर गए। दूसरे दिन सुल्तान साहब ने किसी ख्याल के तहत उन तीनों बच्चों को अपने पास बुलाया जिन्हें कई दिनों से नए जूते पहनकर ना आने पर उन्होंने सज़ा दी थी। इन तीनों के वालिदैन की माली हालत भी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो नए जूते ख़रीद नहीं सकते थे। ये बात सुल्तान साहब को भी मालूम थी, मगर स्कूल का नज़्म-ओ-ज़ब्त कायम रखने और बच्चों को सफाई का पाबंद बनाने के लिए इन्होंने उन बच्चों को सज़ा देना ज़रूरी समझा था। वो तीनों मुसलसल कई दिनों से फटे हुए जूते पहन कर आ रहे थे। आज जब सुल्तान साहब ने इनके जूते देखे तो वो नए मालूम हुए। इन्होंने इन तीनों को प्रिंसिपल साहब के कमरे में बुलाया और नए जूतों के बारे में पूछा तो उन्होंने सब कुछ साफ साफ बता दिया। कुछ देर बाद सुल्तान साहब ने फ़ोन पर अब्बू को दरअसल सारी हकीकत से आगाह किया। अब्बू ये सुनकर बहुत खुश हुए। रात को खाने के बाद अब्बू के कमरे में भाईजान की हाज़िरी थी। भाईजान अब्बू के कमरे में दाखिल हुए। अब्बू ने उन्हें बैठने का इशारा किया और फिर अब्बू ने फरमाया, हाँ भाई मुन्ने मियाँ, तुम्हारे जूतों के 3 जोड़ों के गुम होने की इत्तला और हकीकत क्या है उसके पीछे हमें मालूम हो गई है कि तुम्हारे जूते कहाँ गुम हो जाते हैं। मुझे मालूम हो गया है कि पहली बार जूते गुम होने का बहाना बनाकर तुमने अपने क्लास फेलो अब्दुल अजीज़ की मदद की, क्योंकि वो टीचर के कहने के बावजूद नए जूते ख़रीदने की ताकत नहीं रखता था। दूसरी बार भी यही तजुर्बा तुमने अपने दूसरे साथी मुदस्सिर के साथ किया और इस बार ये काम तुमने अपने एक और साथी शाहिद के लिए किया। बेटा, मुझे खुशी है कि तुम अपने दोस्तों और हम जमात साथियों का इस कदर ख्याल रखते हो, मगर इसमें एक गलती हो गई। भाईजान ने पूछा, वो क्या अब्बू? तुमने सारे मामले में झूठ का सहारा लिया। क्या ये बेहतर ना होता कि तुम मुझे और अपनी अम्मी को ये बात बताते और हम तुम्हारी इस काम में मदद करने से ना रोकते? मुन्ने मियाँ, तुमने किताबों में पढ़ा होगा कि हमारा मज़हब इस्लाम हमसे ये चाहता है कि जो चीज़ हमारे पास हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो, इस पर दूसरों का हक़ समझें। आज हम पर अल्लाह ताला का ये करम है कि हमें अल्लाह ताला ने तमाम ज़रूरतें पूरी की हैं, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द लोगों की ज़रूरत का ख्याल रखें। जी अब्बू, मैं आइंदा ये ख्याल रखूँगा। ये कहते हुए भाईजान को ऐसा महसूस हुआ जैसे इनके सर से मनोबोझ उतर गया है। फिर वो इजाज़त लेकर कमरे से बाहर आ गए, लेकिन उन्होंने हमें सारे मामलात से आगाह किया और हमें बड़ी खुशी हुई। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों के काम आना चाहिए, लेकिन झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए।